स्टूडेंट देखो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ओके, लास्ट क्लास में हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंप्लीट किया था। जो आज का टॉपिक है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ओके स्टूडेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम आफ्टर प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। ओके, ये हमारे प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता, प्रोडक्शन के बाद ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे वहाँ पे ओवरहेड्स लगते हैं और ये कॉस्ट हमारी उस आफ्टर प्रोडक्शन आती है। ओके देखो स्टूडेंट, ये थ्योरी में मैं क्लियर कर रही हूँ आपको। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर आल्सो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट and they are incurred after the production of products or services is completed and hence known as after production cost। ओके, ये हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इसे कहते हैं और ये आफ्टर प्रोडक्शन हमारी आती है। ठीक है, सर्विस को कंप्लीट करने में। ठीक है, यू नो दैट सेलिंग ओवरहेड्स इज द कॉस्ट incurred to create and stimulate demand and increase the sale to the existing and potential customer। ओके, मीन ये हमारे सेल को इंक्रीज करने में और हमारे कस्टमर जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं उसे एक्सटेंड करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ओके, कौन कौन सी कॉस्ट होती है स्टूडेंट हमारे इसके अंदर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में? एडवर्टाइजमेंट, फ्री गिफ्ट, सेल्समैन रेम्यूनरेशन एसेट्रा। and distribution overhead is the cost incurred to take the finished goods from the place of production to the place of resale or consumption। okay, example for carriage outward, insurance etc। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो होते हैं स्टूडेंट जब हमें हमारे प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें प्रोडक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाना होता है ताकि हम उसको क्या करें, रीसेल कर सकें। ठीक है, और अपनी कंजप्शन को अपनी प्रोसेस में ला सकें। ओके, अब देखो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हमारा होता है स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस। ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ स्टूडेंट। देखो ये है हमारा डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस स्टूडेंट। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है? रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्स, रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्समैन मीन सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा। रेम्यूनरेशन ऑफ टेक्निकल स्टाफ फॉर प्रोडक्ट लाइक मशीन, टेलीविजन सेट्स एक्सेट्रा। एक्सपेंस ऑफ शोरूम, सेल्स डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट। ओके, एंड एक्सपेंसेस ऑन सेल, कोटेशन, टेंडर, एस्टिमेट एक्सेट्रा। आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट। देखा स्टूडेंट आपने, ये सारी जो कॉस्ट देखी ये सब हमारी आफ्टर प्रोडक्शन है। ओके, ये प्रोडक्शन के बाद हमारी सारी कॉस्ट, हमारी ये सारे एक्सपेंस हमारे आते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो हम सेकंड है हमारा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ओके, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, दीज एक्सपेंस ये हमारे कौन से होते हैं? दीज एक्सपेंस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा। ठीक है, लाइक मैगजीन, पम्पलेट्स, फ्री गिफ्ट, सैम्पल्स, एग्जीबिशंस और डिस्प्ले एक्सेट्रा। ठीक है, और भी आप जो भी आपके जो क्लियर हो वो भी आप डाल सकते हैं एडवर्टाइजिंग में एंड सेल्स प्रमोशन में। और थर्ड है हमारे स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में आता है स्टूडेंट। देखो दी एक्सपेंस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन which include upkeep of delivery van, salary of running and maintenance staff of delivery vans and insurance of goods in transit। ओके, एंड फोर्थ हमारा वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, ये भी हमारा आफ्टर प्रोडक्शन ही आता है। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स लाइक वेयर हाउस रेंट, सैलरी ऑफ वेयर हाउस स्टाफ, पैकिंग कॉस्ट ऑफ फॉर स्टोरेज पर्पस एंड इंश्योरेंस ऑफ फिनिश स्टॉक इन वेयर हाउस। ओके, एंड फिफ्थ स्टूडेंट क्रेडिट एंड कलेक्शन। ठीक है, हम क्या करते हैं, गुड्स को क्रेडिट में भी देते हैं तो उसको कलेक्शन करने का काम भी हमारा इसमें ही आता है। क्रेडिट एंड कलेक्शन में क्या क्या है? बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स कलेक्शन एक्सपेंस। ठीक है, हमें कलेक्शन करने पे अब आना जाना, ठीक है, जो भी हमारा एक्सपेंस लगता है तो डेब्ट कलेक्शन में आता है हमारा। लीगल एक्सपेंस इन कनेक्शन विद डेब्ट रियलाइजेशन, जनरली दीज एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज सेलिंग ओवरहेड। ओके स्टूडेंट, सिक्स है हमारा फाइनेंशियली एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन cost such as royalty on sale, invoicing, account maintaining for selling and distribution, sales statistics etc। ओके, ये सारे हमारे सेलिंग एक्सपेंस मीन हमारे सेलिंग एक्सपेंस हमारे जो कि हमारे पूरे सेलिंग कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। ओके, अब सेकंड है स्टूडेंट हमारा देखो डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इन एक्सपेंस को? तो देखो स्टूडेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कैन बी डिस्कस्ड इन थ्री स्टेज। फर्स्ट स्टेज है हमारे स्टूडेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। फर्स्ट द ओवरहेड मस्ट बी कलेक्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर नंबर प्रोवाइड फॉर द पर्पस। ओके, फर्स्ट हमारा जो है भी हमारा
कलेक्टेड होना चाहिए हमारा ओवरहेड्स, वो हमारा ऑर्डर नंबर में होना चाहिए। ओके, वो मैं आपको एग्जांपल थ्रू क्लियर करूँगी स्टूडेंट। सेकंड देखो, एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट टू कॉस्ट एंड सेंटर। फिर हम उसे एलोकेट करते हैं ओवरहेड्स को, कैसे? दिस इज सिमिलर टू अपॉर्चमेंट of production overheads to cost center. The selling and distribution overheads are apportioned to different cost center like warehouse, transportation, etc. Common basis for apportionment are as follow. ओके, देखो क्वेश्चन हम इसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा करते हैं एलोकेट। कैसे करते हैं स्टूडेंट? देखो ये है हमारा एक्सपेंस है, मान लो हमारा स्टूडेंट हमारा सेल्समैन रेम्यूनरेशन। तो आप सेल्समैन रेम्यूनरेशन क्या करेंगे? डायरेक्ट एलोकेट करेंगे, मीन जितने आपके सेल्समैन हैं आप उसको डायरेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा बेसिस है। सेकंड है हमारा एडवर्टाइजिंग, डोर टू डोर हो रहा है तो ये भी हमारा डायरेक्ट एलोकेट होगा। ओके, तो रेडियो टीवी प्रेस किसी भी से कर रहे हैं तो देखो स्टूडेंट हमारा ये तो हो गया डायरेक्ट एलोकेट होगा। अच्छा, डोर टू डोर अगर रेडियो टीवी प्रेस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो हम स्पेस भी देखेंगे, स्पेस यूज्ड एंड वैल्यू ऑफ सेल्स, कि हमारी सेल कितनी हो रही है। ओके, उसके अकॉर्डिंग भी हम एडवर्टाइजिंग को बांट सकते हैं कि हमारे एडवर्टाइजिंग करने से कितना फ़ायदा हो रहा है। ओके, थर्ड है हमारा शोरूम एक्सपेंस। शोरूम एक्सपेंस कैसे करेंगे स्टूडेंट? फ्लोर एरिया, किस डिपार्टमेंट ने कितना फ्लोर लिया हुआ है वो हमारा शोरूम एक्सपेंस का हम एलोकेट कर देंगे। इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा गुड्स की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है हम इसे एलोकेट करेंगे। पैकिंग डायरेक्ट एलोकेट करेंगे, जितने प्रोडक्ट पैक हो रहे हैं उतने अकॉर्डिंग हम उसको एलोकेट कर लेंगे। एंड कैटलॉग्स डायरेक्ट एलोकेशन और स्पेस यूज्ड। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये अबॉर्शंस ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, अब देखो हमारे स्टूडेंट अबॉर्शन ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मीन है आफ्टर अपॉर्चमेंट दीज ओवरहेड्स मस्ट बी absorbed by cost unit. Selling and distribution overheads fall into two categories. These are as follows. Okay, अब देखो स्टूडेंट इसको हम कैसे कैसे करेंगे? Those which are incurred only when the article is sold. जब हम किसी भी आर्टिकल को सोल्ड करते हैं तो जो हमारा इंकर्ड हो रहा है they vary in direct proportion to sale value or volume of sales representing variable overheads. They represent a definite amount per unit sold and so charge accordingly. Okay, second, those which are incurred whether an article sold or not, they do not vary which with unit sold, they have to be absorbed in any one of the following way. तो स्टूडेंट हम इसे इसके अकॉर्डिंग देखो हम इसे करेंगे। देखो स्टूडेंट रेट पर यूनिट सोल्ड, the total selling distribution overheads are divided by number of units sold to get a rate per unit. This method is followed when the units sold are uniform. Second, the percentage of selling price. The formula of calculating percentage of selling distribution expense to sale is selling and distribution overheads upon sale into 100. ओके, देखो स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे क्लियर कर रहे हैं। देखो ये हमारा फॉर एग्जांपल, इफ सेल्स आर ₹2 lakh per annum and selling cost ₹50,000, then selling overheads to be absorbed will be 25%. तो कितना होगा स्टूडेंट इसका? सेल्स है हमारी कितनी, सेलिंग कॉस्ट हमारी 50,000 है अपॉन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है अपॉन है ना फॉर्मूला हमारा। तो देखो स्टूडेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमारा 50,000 है अपॉन सेल इंटू 100 तो हमारा 25% आ गया। ओके स्टूडेंट, एंड परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अपॉन वर्क कॉस्ट इंटू 100। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। इफ सेलिंग कॉस्ट आर ₹20,000 एंड वर्क कॉस्ट इज ₹1 lakh, देन सेलिंग कॉस्ट विल बी अब्जॉर्ब्ड एट 20%। ठीक है, कैसे आएगा स्टूडेंट? देखो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट कितनी है 20,000 एंड वर्क कॉस्ट 1 lakh है इंटू 100, इसको सॉल्व किया तो हमारा 20% आ गया स्टूडेंट। ओके, दिस मेथड इज सक्सेसफुल इफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड। इफ देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, अगर आप वन टाइप का प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं तो ये मेथड वहाँ पे बहुत सुटेबल होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं आपके। देखो स्टूडेंट, रेट पर यूनिट सोल्ड है तो जितने यूनिट्स आपके सोल्ड हो रहे हैं उसको रेट से इंटू कर लिया आपने तो आपकी कॉस्ट आ गई। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालना है आपको तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपॉन सेल्स इंटू 100। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने इसे कर दिया। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। एंड थर्ड है हमारा
थर्ड है हमारा परसेंटेज ऑफ सेलिंग, परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। तो स्टूडेंट परसेंटेज वर्क कॉस्ट के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, अपॉन वर्क कॉस्ट, ये वाला फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया इसे। अब देखो स्टूडेंट, हाँ, दीज रेट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड अप्लाइड, ठीक है। ये हमारे रेट्स जो होते हैं प्री डिटरमाइंड होते हैं, ये नहीं कि जब हमें कॉस्ट निकाल ली तो हम उसे डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। मीन हमें ये पहले से ही हमें पता होगा कि हमारी कॉस्ट जो पर यूनिट कितनी है इसकी। ओके स्टूडेंट, और हमसे कॉस्ट हम उससे निकाल सकते हैं। ओके, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट मैं इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे पूरा क्लियर करूँगी। ओके, और एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करके स्टूडेंट इसको ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज मैंने इसको थ्योरी पार्ट थोड़ा विद फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू एंड ओके एंड बाय।